हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस पे दीपक राज पे स्वागत करता हूं। मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज। देखिए हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या जो क्लास 10th का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा जो है आपका वीडियो दूसरा लेक्चर नंबर 2 जो है आपको जो है बाकी जो बचा हुआ है जैसे 1 का ए और 1 का भी जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो आपका प्रश्नावली है उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। उससे जुड़ा हुआ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बताना तो संभव है नहीं, क्योंकि समय का थोड़ा स्कार्सिटी है। इसीलिए जो है इसके जो मेन क्वेश्चन है जो कि आपको इम्पोर्टेंट है आपके मतलब एग्जाम के व्यू से, उसको जो हम लोग देखेंगे और उस पर जो है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। देखिए तो आपका जो है प्रश्नावली जो है 1C यानी कि उसमें जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको कैसे रहेंगे, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आपका रहेगा कि सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको हम पहला लेक्चर में ही बताए हुए थे। देखिए जो फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही दूसरा लेक्चर देखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट दूसरा लेक्चर देखते हैं तो आपको उतना अच्छा समझ नहीं आ सकता। इसलिए पहला लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बेसिक की बात की गई है। अब देखिए इसमें आपको सिद्ध करना है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको बताएं तो अपरिमेय संख्या कैसा होता है, जो p/q के रूप में नहीं हो या उसको नहीं लिखा जाए, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो उसी को हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि रूट 2 जो है अपरिमेय। तो आपको जानते ही हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि परफेक्ट वर्ग, पूर्ण वर्ग या पूर्ण क्यूब में नहीं होता, घन में नहीं होता है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका क्या हुआ, रूट 2 हुआ, रूट 5 हुआ, रूट 7 हुआ, रूट 10 हुआ, ये सब क्या है, ये सब जो है पूर्ण वर्ग में या पूर्ण घन में नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि रूट 4 क्या हो गया, पूर्ण वर्ग है, रूट 4 का मतलब 2 होता है। रूट 9 भी क्या है, 3 है। लेकिन ये सब जो है आपको ऐसा कभी नहीं मिलेगा, हमेशा इसी का फॉर्म में रहेगा। तो उसको हम लोग कौन सी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो वही आपको सिद्ध करना है कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आपको हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए तो आप उसका उल्टा करिए, परिमेय। जैसे मान लीजिए हमको कोई कह रहा है कि तुम गलत हो, तो आपको क्या करते हैं, सिद्ध मतलब सही सिद्ध करते हैं कि हम सही है। मतलब कोई आपको अगर कह रहा यहाँ पे अपरिमेय कह रहा तो उसका आपको उल्टा सिद्ध करना है कि आपको क्या है, अपरिमेय यानी कि उसको परिमेय सिद्ध करना है। आप परिमेय जो है सिद्ध कीजिए और लास्ट में आपको परिमेय नहीं होगा यानी कि सी जो कीजिए गलत माना जाएगा, तो आप उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि देखिए इसको आप देखने पे समझ में आएगा कैसे होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अपरिमेय है, तो क्या करना है, उनको पहले मान लेना है कि परिमेय है। लिखेगा कि माना कि 2 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछता है और बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या किए, अपरिमेय कह रहा सिद्ध करने के लिए, तो हम मान लिए उसका उल्टा कि रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमेशा यही कीजिएगा। और कहेगा कि उसको सिद्ध कीजिए। जैसे कोई आपको कहेगा कि तुम बाएं से चलो, तो आप थोड़ा दाएं चलिए, दाएं चलिएगा ठोकर लगेगा, तब खुद समझ में आ जाएगा कि ना बाएं से ही चलना चाहिए। वही है कि आपको कोई और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो उसका उल्टा कीजिए, अपने आप गलत ठहर जाइएगा। जब गलत ठहर जाए तो आपको खुद सोच में आ जाएगा कि ना हम मुझे कह रहा था ना वही सही था। तो ये आपको जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, तो हम क्या किए, परिमेय मान लिए कि क्या परिमेय संख्या। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, जहाँ pq क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, जो आपको हम कल बताए थे। जहाँ p एंड q क्या है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब है कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर अब क्या होता है, तो जो पहला लेक्चर देखे होइएगा जरूर जानते होइएगा। वैसी 2 संख्या जिसका HCF यानी कि जिसका मौसर क्या होता है, 1 होता है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ PQ क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब आपको रूट 2 का मान क्या हो गया, p/q हो गया। अब दोनों साइड क्या करना, वर्ग कर देना है, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए।
वर्ग मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग कर देना है दोनों साइड। रूट 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, आप पी वाई क्यू का भी कर दीजिएगा, तो दोनों साइड आपको वही करना है। तो रूट 2 का स्क्वायर जानते ही है, रूट 2 गुने रूट 2, तो रूट 2 गुने रूट 2 क्या हो जाएगा, रूट 4 हो जाएगा। आई क्या होगा, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। रूट 4 का मतलब तो जानते ही हैं 2 होता है, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, यानी कि नीचे नहीं गुजरता है तो एक इसको इससे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 को क्यू स्क्वायर से करेंगे तो 2 क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर। अब देखिए 2 क्या है, गुना में है, तो यहाँ आएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो क्यू स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे 2, पी स्क्वायर बटे 2। यहाँ गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा कि पी स्क्वायर क्या है, अतः पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः पी स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, मतलब विभाजित है, कट रहा है, माने भाग लग रहा है। पी स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, इसलिए यहाँ पे इसीलिए P भी 2 से विभाज्य होगा। P भी क्या होगा, जब उसका स्क्वायर विभाज्य है तो P भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, P भी 2 से विभाज्य होगा, यही कहने का मतलब है। अब जो है आपको हो गया, अब फिर हमको आगे चलना है। अब हमको Q को भी दिखाना होगा, इसी तरह से क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे दिखाना, मान ले, माना कि, यानी कि लेट P बराबर 2m, P बराबर क्या मान लिए 2m। अब आपको जहां पे है क्यू स्क्वायर, P जहां है वहां पे आपको क्या रखना है, 2m रखना है। तो यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर बराबर क्या था, पी स्क्वायर बटे 2, तो क्यू स्क्वायर के क्या होगा, पी स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा 2m का स्क्वायर, अब बटे 2। क्यू स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्यू स्क्वायर, और 2m मतलब क्या होगा, 2m का स्क्वायर, 2 दूना 4, m गुने m तो m स्क्वायर, अब भागा 2, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो क्या होगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर। फिर देखिए 2 यहाँ किस में, गुना में, इधर आ जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में, तो क्यू स्क्वायर भागा 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर। यहाँ भी लिखिएगा कि अतः पी स्क्वायर, अतः सॉरी क्यू स्क्वायर, अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब जो है क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो इसको जो है आप मान लिए पहला समीकरण, और इसको जो है मान लीजिए आप दूसरा समीकरण, ठीक है। अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से P और Q का, P एंड Q का के दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दो क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या वो है, 2 गो, लेकिन हम माने थे क्या, सहअभाज्य, सहअभाज्य गुणनखंड क्या वो होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या वो हो गया, 2 हो गया, अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत है। इसीलिए यहाँ लिखेगा कि इसीलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत है, हमारी मान्यता जो है गलत है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमारी मान्यता क्या हो गया, परिमेय गलत हो गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रूप से जो है रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो गया सिद्ध। आपको बताएं कि क्या मानना है, गलत मानना है, तब उसको गलत दिखा देना है, तब जो है उसका आंसर आ जाएगा।
तो पहले आपको ध्यान से समझ लीजिए क्या क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करा कि रूट 2 एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय करा तो उल्टा मानेंगे परिमेय। आप परिमेय मान लिए तो परिमेय होता है p/q के रूप में। आप p q क्या होगा, सहभाज्य संख्या। अब दोनों ओर क्या किए, वर्ग कर दिए, स्क्वायर कर दिए। इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इतना आएगा √4। क्या करेंगे, इतना आएगा। √4 मतलब जानते ही 2 होता है, क्रॉस गुना कर दिए जो कि इतना आया। अब यहाँ गुना में था 2, यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो p² क्या है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब मान लिए कि p बराबर क्या है, 2m, तो q² p के जगह पे क्या लिखेंगे, 2m का स्क्वायर बटे 2। q² तो आपका जो है इसका 2 दूना 4m² बटे 2 से ही कट जाएगा। तो q² इक्वल टू 2m²। q² यहाँ गुना में है, m² यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा। q² भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, इसलिए q भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब देखिए समीकरण पहला और दूसरा का, उसमें से क्या निकला है, pq के क्या गुणनखंड निकला है, 2 गो। एगो तो 1 था ही, एगो 2 भी निकल रहा है, तो 2 गो गुणनखंड निकल गया। लेकिन हम लोग तो माने हैं कि 100 आदमी गुणनखंड क्या होता है, एक होना चाहिए, इसलिए हम जो माने वो गलत हो गया। जब गलत हो गया तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो आपको इस तरह से इसको सिद्ध करना है। कभी कभी √2 के जगह पे √3, √5, √7, √11 भी दे देगा। तो आपको इसी तरीके से क्या करना होगा, सिद्ध करना होगा। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल लगभग पूछे जाते हैं और परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देता ही देता है। इसलिए इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का बिल्कुल चांस है। और हम लोग जो है आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन और आप लोगों को हम बता देते हैं इससे जुड़ा हुआ। ये क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो पूछ देता है कभी कभी आपको, कभी 3√2, कभी 7√2, कभी प्लस वाला भी पूछ देता है, कभी माइनस वाला भी पूछ देता है। लेकिन समय का थोड़ा अभाव है, इसीलिए जो है जो मेन क्वेश्चन है उसको आपको बता देते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो मेरे बैच में आइएगा, तो वहाँ पे आपको पूरा एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ समझा कर पढ़ाया जाएगा। तो आप मेरे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि राधा देवी के पास में है, सरस्वती ट्यूशन सेंटर, जिसका जो है कांटेक्ट नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे आप आ सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी विषय आपको मात्र 400 रुपये पर मंथ में ही पढ़ाई जाएगी, पूर्ण गारंटी के साथ, अच्छे गुणवत्ता के साथ आपको पढ़ाई जाएगी। इसलिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखिए, आपको जो है आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है और कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे देगा, और जो बच्चे जो है 9 तक इंजॉयमेंट किए हैं, 10th में सीरियस हो जाएं, क्योंकि 10th में आपको, क्योंकि 9 तक तो आप किसी तरह पास होते आए हैं टीचर्स के द्वारा या किसी तरह से अपने से भी, लेकिन 10th में आपको अगर नहीं वहाँ पे लिख के आइएगा तो आपको क्रॉस भी लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट में वहाँ पे नहीं देखा जाता है कौन कौन सा बच्चा है, इसलिए आपको 10th में जरा सीरियस हो जाइए और 10th में जो है पढ़ाई कीजिए, नहीं तो इसका कोई उपाय नहीं है 10th में। क्योंकि 9th में देखते हैं बच्चे लोग सीरियस जनरली नहीं होते हैं, लेकिन 10th में जरा सीरियस आपको हो जाना है। 6 + √2 ऐसा क्वेश्चन देगा कि सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको अपरिमेय कहा गया था, हम परिमेय मान लेंगे। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमेशा जो कहेगा उसका मानना क्या है, उल्टा कहेगा। पूर्व मुहे जाओ तो हम चलेंगे पश्चिम मुहे में जाएंगे। अपने हमको धक्का लगेगा, बुद्धि बढ़ेगा, तो ना पूर्व मुहे जाना चाहिए। तो वही आपको जो है कह रहा अपरिमेय, तो मानिए परिमेय। अब परिमेय मानिएगा तो क्या होगा, p/q के रूप में होता है। 6 + √2 क्या हो जाएगा, p/q हो जाएगा। जहां क्या होगा, p और q कौन सी संख्या है, सहभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, जिसका मौसा 1 होता है।
जहाँ P और Q सह-अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका गुणनखंड क्या होता है, इक्के को होता है, सह-अभाज्य संख्या है। जहाँ P और Q कौन संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आपको जो है कुछ नहीं करना है। देखिए हमेशा जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा जो रूट वाला जो है ना, जो परफेक्ट रूट नहीं होगा या परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब में नहीं होगा, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन में, उसको आपको हमेशा छांट देना है। तो रूट 2 को हमेशा एक साइड आप कर दीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि जो रूट में जो नहीं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं, उसको क्या करें, अलग कर ले। तो रूट 2 का आपको अलग कर लीजिए। ये देखिए 6 किस में है, प्लस में, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो P बाई क्यू क्या होगा, -6। हमेशा इसको अलग आपको करना होगा। रूट 3 रूट 5 जो रहेगा आपको उसको अलग करना होगा। कर लिए। अब आपको रूट 2 इक्वल टू क्या होगा, P बाई क्यू -6। यहाँ लिखिएगा क्या, अतः P बटे क्यू -6 भी एक परिमेय संख्या है। जानते हैं कि परिमेय संख्या का क्या होता है, मतलब घटाव भी परिमेय संख्या है, होता है। अतः P बटे क्यू -6 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि, फिर कारण भी लिख लीजिएगा, क्योंकि परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या का घटाव, परिमेय संख्या घटाने पर, परिमेय संख्या को घटाने पर वही प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। तो जोड़िए घटाइए, आपको परिमेय का परिमेय ही मिलेगा। परिमेय को परिमेय के साथ जब घटाइएगा तो वही आपको P बटे क्यू क्या हो गया, -6 जो है आपका परिमेय संख्या हो गया। परंतु लेकिन आप तो जानते हैं कि रूट 2 क्या है, नहीं है परिमेय, परंतु रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 कौन सा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अपरिमेय मतलब हम माने थे परिमेय, आई हो गया अपरिमेय। अब परिमेय अपरिमेय बराबर ना होगा, प्लस माइनस एक साथ बराबर नहीं ना हो सकता, इसलिए परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारी मान्यता क्या होगा, गलत। इसलिए हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता जो है क्या है, गलत है। अतः अगर हमारी मान्यता गलत है तो अतः क्या हो गया, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब अपने आप को गलत सिद्ध कर लिए, यानी कि जो बोला था वही सही था, कि क्या हो गया, 6 प्लस रूट 2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है। इतना ही आपको लिखना है और बस इसी तरह से आपको इसको करना है। इसको जो है आप समझिए कि बस आपको रूट वाला जो रहेगा उसको आपको एक साइड करना होगा, इसको छांट लेना होगा और फिर जो है उसको करना होगा। ऐसे यहाँ कह रहा था अपरिमेय, तो मान लिया हम परिमेय। परिमेय यानी कि इस रूप में होना चाहिए जो कि एक सहभाज्य है। तो रूट 2 वाले को अलग कर लिए, 6 प्लस में था, उधर जाएगा तो माइनस में। ये क्या है, परिमेय है, जानते हैं, क्योंकि परिमेय का घटाने पर भी परिमेय होता है। लेकिन रूट 2 तो आप जानते हैं कि पहले से अपरिमेय है। परिमेय और परिमेय तो बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अब विरोधी है, दूसरे का विरोधी कैसे बराबर होगा, नहीं होगा। जब हमारी मान्यता गलत हो गया, जब हम अपने आप को गलत सिद्ध कर लिए तो क्या होगा, अपरिमेय। इसलिए आप जो है इसको इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसे पूछा भी गया, आपके पिछले सेंटअप में जो है पूछा भी गया था। पिछले सेंटअप में 5 प्लस रूट 3 पूछा गया था, जो कि इस बार जो है 2022 का जो सेंटअप जो टेस्ट हुआ है 10th वाले का, उसमें पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था, तो 5 प्लस रूट 3 पूछा गया था। ऐसा ही रूप में वो बनेगा, तो आप इसको बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसको आप लोग बनाइए। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चंस पे चलते हैं, अगला कंसेप्ट पे चलते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है उस पर हम लोग बातें करते हैं। देखिए अब जो है शांत और अशांत के बारे में बात करते हैं।
अब क्लास 9th में पढ़े होइएगा शांत और अशांत के बारे में, नहीं पढ़े होइएगा, नहीं याद होगा तो अभी समझ लीजिए। यहाँ पे तो आपको हम बस एक ही विषय पढ़ा पा रहे हैं, लेकिन मेरे कोचिंग में आने पे आपको जो है हर विषय पढ़ाया जाता है। भूगोल भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश ग्रामर, इतिहास, नागरिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, सब विषय पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे संभव नहीं है पढ़ाना, क्योंकि उसके लिए उनको डेली क्लास ज्यादा से ज्यादा लेना होगा। मैथ्स जो है आपको बस पढ़ाते हैं, कोशिश करेंगे कि मैथ्स इसी तरह से आगे पढ़ाते हैं। समय मिलेगा तो जरूर हम इसको कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन देखिए क्या होता है। अब आपको जो है आगे शांत और अशांत के बारे में जानना है। शांत क्या है और अशांत क्या है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसे जो है 100%, 100 की 200% के उससे क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे दावा के साथ कि शांत और अशांत पूछेगा। देखिए शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। कोई भी संख्या दे उसको आप शांत अशांत कैसे पहचानिए। आपको संख्या साधारण नहीं देगा, आपको जो है संख्या जो देगा भिन्न संख्या देगा। इसे कहेगा कि इसे देगा 5, 7 बटे कहेगा कि 80। क्या कहेगा 80, 7/80 दे देगा। कहेगा कि शांत है कि अशांत है बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 7/80 देके। अब जो है शांत के बारे में थोड़ा समझना है कि शांत क्या होता है। शांत जो होता है ऊपर p और नीचे क्या होगा 2 का पावर m और 5 का पावर m। देखिए जो ऐसा रूप में रहेगा उसको हम लोग कहेंगे शांत दशमलव। यानी कि नीचा जो होगा उसका जो गुणनखंड करिएगा 2 और 5 में होना चाहिए। 2 अकेले रहेगा तैयो ठीक है, 5 अकेले रहेगा तैयो ठीक है, और दोनों रहेगा तैयो ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर तेसर कोनो नंबर आया तो शांत नहीं होगा, तो वह अशांत हो जाएगा। तो इस तरह से 2, 5 अगर दिखेगा, 2 केवल रहे या 5 केवल रहे या दोनों रहे तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन इसके अलावा अगर 3, 4, 6, 8, 9 कुछ आ गया तो शांत नहीं कहलाएगा, वो आ जाएगा अशांत हो जाएगा। यानी कि वो अशांत है, उसको संतुष्टि नहीं, यानी कि अशांत हो गया। ये क्या होगा शांत हो जाएगा, मतलब शांत है वो। तो देखिए इसको कैसे करें। 7/80 को आपको बताना है कि शांत है कि अशांत। इसका हम क्या निकालेंगे, नीचे वाला का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से करेंगे 40 बार में, 2 से करेंगे 20 बार में, 2 से करेंगे 10 बार में, 2 से करेंगे 5 बार में, 5 से करेंगे 1 बार में। अब आपको लिखना है कि 80 बराबर क्या होगा 2, 1, 2, 3, 4 क्या बेर है 4 बेर। तो 2 का पावर 4, 5 कितना बार 1 के बेर है, तो 5 का पावर 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/80 की जगह पे क्या लिखेंगे 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1 होगा, 5 का पावर 1। क्या ऐसा में है एन के जगह पे ऐसा ही रूप में है, 2 और 5 में है, तो क्या हो जाएगा शांत। क्या कहलाएगा शांत। ये हो जाएगा दशमलव, शांत दशमलव। क्वेश्चन जो एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है और आपका जो है पूछा जाएगा। अगला एक देखते हैं क्वेश्चन। जैसे आपको अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि शांत है या अशांत, उसको हम चेक करके देखते हैं। तो मान लीजिए 3 बटे आपको दे देगा 24 दे देगा, 3/24 दे देगा। ठीक है, पहला इसको शांत है कि अशांत बताइए, या 3/24 के अलावा दूसरा देखिए कि क्या हो सकता है। यहाँ पे आपको जो है दे देगा 15 दे देगा। क्या दे देगा 15 दे देगा। कहेगा शांत की अशांत बताइए। 3 के जगह पे जो है कुछ भी दे सकता है, 3 क्योंकि दोनों कट जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। 3 के जगह पे मान लीजिए 2 दे देगा, 2/15 क्वेश्चन जिसे दिया 2/15। कहेगा शांत है कि अशांत बताइए। तो क्या करेंगे 15 का हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, जानते हैं 3 5 क्या होता है 15, 5 एकम 5। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब 2/15 का मतलब क्या 2/3 गुने 5। लेकिन आपको हम क्या बताए थे यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 और 5 होना चाहिए, लेकिन 2 5 तो नहीं, यहाँ पे 3 5 है।
5 अकेले रहता तो कोई बात नहीं है, तो ये शांति कहलाता। लेकिन 5 तो है अकेले, मतलब है ही, लेकिन 2 के अलावा जो ले आया है 3 को, और दूसरा आदमी को बुला के ले आया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। मतलब जो है अब जो अंदर में इसको गुस्सा आ गया, अशांत हो गया, मतलब जो है पूरा इस तरह से। तो कौन सा दशमलव कहलाएगा, अशांत दशमलव। और 2 आता है तो कोई इसको दिक्कत नहीं होता। सिर्फ दोस्त देखते हैं ना, आप लोगों के बहुत सारे दोस्त होंगे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपके घर में आते हैं तो मम्मी पापा को इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि आपके घर में आते हैं तो मम्मी पापा जो है गुस्सा, इसको कहा बुला के ले आया, तुम इसको नहीं लगाना चाहिए, गुस्सा आ जाते हैं, आप ही को डांट पड़ जाता है। तो वही है कि 2 को लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, शांत रहता है एकदम। लेकिन 2 के अलावा जो और को उठा के ले आता है साथ में, तो वो हो जाता है अशांत, उसको जो है लाज गुस्सा सब चलता है उसको। वही कह रहा है कि यहाँ पे जो क्या हुआ है, अशांत कहला गया है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, 2 5 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ और रहेगा तो हो जाएगा अशांत। यही आपको जो है ध्यान रखना है। और इसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 से ज्यादा क्वेश्चन नंबर आपके एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब देखिए हम लोग जो है आगे जो है कहेगा कि इसको रूप में बदलने के लिए, रूप में कैसे बदलेंगे है, तो समझ गए होइएगा, शांत और शांत। अब इसी से जुड़ा हुआ आपसे जो है क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन कैसे देगा, तो आपको जो है देगा कि 0.105 क्वेश्चन 0.105 को कैसे बदलना है, p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में बदले, के रूप में क्या करना है, इसको बदलना है, चेंज करना है। क्वेश्चन ऐसा देता है 2 नंबर का, कुछ नहीं करना है आपको, उसको हमेशा ऐसा रूप में बदलना। देखिए यहाँ पे 105 है, क्या है 105 दशमलव के बाद, तो 105 क्या हुआ है शून्य, 3 गो शून्य। देखिए दशमलव के बाद जय गो अंक रहेगा तय गो नीचे शून्य बैठाना है, तो क्या गो अंक 1 2 3, एगो पर क्या गो शून्य बैठाएंगे 3 गो। अगर 2 गो रहता तो 2 गो, 5 गो रहता तो 5 गो, जय गो दशमलव का जय गो अंक रहेगा और एक पर इतना शून्य बैठाएंगे, तो 105 बेटे क्या होगा 1000 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। तो 105 का निकालेंगे पहले, तो 3 से लगाएंगे तो 3 से 35 बार में, 5 से लगाएंगे तो 7 बार में, 7 से लगाएंगे तो 1 बार में। फिर इस तरह से 1000 का निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 500 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 250 बार में, फिर 2 से तो 125, फिर जो है 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। देखिए 105 के जगह पे क्या लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 7। 1000 के जगह पे क्या लिखेंगे, देखिए 2 कितना बार था, 3 बार था, और 5 कितना बार था, 3 बार था, तब नहीं 1000 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3। अब हमको लाना है ऐसा रूप में लाना है, नीचे 2 और 5 चाहिए, 2 5 तो है, लेकिन देखिए ऊपर भी क्या है 5 है, तो ये दोनों 5 को हटा सकते हैं, क्योंकि 5 का पावर क्या 1 है, नीचा 5 का पावर क्या है 3 है। मैंने कहने का मतलब ऊपर 1 गो 5 है, नीचा क्या गो 5 है, 3 गो 5 है। तो 1 गो 5 से 1 गो 5 को नहीं काट सकते, इसको काट दीजिएगा तो नीचा क्या गो 5 बचेगा, 2 गो 5। तो वही काम करना है यहाँ पे आपको, 3 गुने क्या होगा 7, क्योंकि 5 खत्म हो जाएगा, लेकिन 2 तो अकेला ऊपर है नहीं उसका कोई जोड़ीदार, लेकिन 5 का तो था, तो क्या हो गया 3 के जगह पे अब 5 2 हो गया, क्योंकि नीचा 3 गो 5 था, ऊपर 1 गो 5 था जो घट गया है नीचा। तो आपका जो है इसको गुना करके लिख दीजिएगा, 3 सतह कितना होता है 21, तो हो गया 21, और नीचा क्या होगा
2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। यही क्या हो गया, उसका आंसर हुआ 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। इस तरह से आप उसको इस रूप में बदल सकते हैं। बहुत ही आसान है उसको जो है बदलना। तो हम लोग जो है अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, अगले कंसेप्ट पे बात करते हैं। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, जैसे आपको अब देगा क्वेश्चन कैसा रहेगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कहेगा कि दशमलव प्रसार निकाले। कहेगा 6/15 का दशमलव प्रसार निकाले। दशमलव प्रसार क्या करे, निकाले। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 6/15 क्या करना है, दशमलव प्रसार आपको निकालना है। तब 6/15 का हम दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे, तो आपको पहले उसको रूप में तोड़ना होगा। देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, यही ना होता है 6 को ऐसे लिख सकते हैं आप। 6 को लिख दीजिएगा या 6 को रहने दीजिए 6 ही। 15 को लिखना है, 15 को हमेशा जो है नीचे वाला का लिखा कीजिए। 15 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 3 पचे 15, 3 पचे क्या होता है 15, 5 एकम 5। 15 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। देखिए हमेशा जो है नीचे आपको लाना है 2, हमेशा 2 कहते 10। हमेशा जो कोशिश की जाए इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसमें हमेशा 10 रहे, 10 के रूप में रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी संख्या को, जैसे 5 है, उसको अगर 10 से भाग देते हैं तो 0.5 आसान होता है। 10 से भाग देने पे क्या होता है, उसको डेसिमल में दशमलव बदलना आसान हो जाता है। इसलिए इसको हमेशा कोशिश कीजिएगा कि नीचे क्या हो, 10 के रूप में ही रहे, क्योंकि आपका दूसरा रहेगा तो ज्यादा परेशानी होगा उसको भाग देने में। तो यहाँ देखिए 10 कब आएगा, 3 को, तो 3 तो एक्स्ट्रा आया है, 3 को हम ऊपर भेज सकते हैं। 3 दूना 6, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कर सकता है। तो ऊपर क्या बचा, 2/5। फिर हमको नीचे लाना है 10, तो 5 को कथी से गुना करेंगे तो 10 आएगा। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10। तो नीचा गुना करेंगे तो ऊपरों गुना करना होगा। जो चीज से आप नीचा गुना कीजिएगा वही चीज से ऊपरों गुना करना होगा। तो क्या होगा, 2 गुने 2 4, 5 दूना 10, क्या हो गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, 0.4 कहिएगा। इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप देखिएगा कि 0 मतलब 1 पर क्या गो 0 है, तो 1 पर 0 क्या गो, 1 गो, तो दशमलव के बाद 1 अंक। अगर इस पर 3 गो 0 रहता है, दशमलव के बाद 3 अंक। अगर इस पर 5 0 रहता है, दशमलव के बाद 5 अंक। ऐसे आपको इसको देना है, इस तरह से इसको क्या करना है, आपको बनाना है। तो समझ गए होइएगा कि इसको कैसे 6/15 को बदले हैं। हमेशा कोशिश करना है कि नीचे क्या लाना है, 10। हमेशा हर में 10 लाना है। 10 लाने के लिए आपको अगर 5 रहेगा तो 2 से गुना करके, कहीं कभी 2 रहेगा तो 5 से गुना करके, सब आपको 10 लाना है और बाकी को आपको ऊपर भेज देना है काट कट के। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यही आपका जो है इसमें क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है प्रश्न आपका जो है चैप्टर जो पहला है वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन तो बहुत सारे अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने का चांस है, ये सब जो है आपका वही आप लोगों के सामने जो है हम बताए हैं। और बाकी क्वेश्चन जो है वो जो है थोड़ा समय कारण जो है नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अभाव है समय का, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। अब जो है जिनको अगर सभी क्वेश्चंस पढ़ना है, सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप मेरे कोचिंग में जुड़ सकते हैं। हर एक जो है मतलब प्रत्येक दिन जो है 2 घंटा आप लोगों को 3 विषय रोज पढ़ाया जाता है। कभी मैथ तो रोज होता है लगभग, कभी साइंस, तो कभी SST, कभी इंग्लिश, कभी हिंदी, कभी संगीत। इस तरह से करके जो है उसको पढ़ाया जाता है। तो आप वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं और आपको कहीं अच्छा लगेगा, मतलब और जगह आप पढ़े होइएगा वहाँ से आप देख सकते हैं कम तुलना करके।
और 15 दिन आपका जो है क्लासेस फ्री है। 15 दिन आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा लग रहा है, पढ़ाया जा रहा है अच्छा कि नहीं। आपको एकदम फी भी कम है, मात्र 400 रुपये पर फी है। और जगह पढ़िएगा तो आपको जानते ही हैं आप लोग। तो इस तरह से क्या करना है, आप लोग जिनको पढ़ना है वो आ सकते हैं। कल से मेरा जो है बैचेज शुरू हो रहा है, जो कि 28 मार्च से 9th का भी और 10th का भी। अपने से ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, इस सूचना को फैलाइए। जिनको पढ़ना है आए पढ़े वहाँ पे हर एक विषय। और इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश जो है आपको पढ़ना है, लेकिन ज्यादा इंग्लिश पे फोकस नहीं करना है। आपको इतना पढ़ना है कि नॉलेज ज्ञान के लिए पढ़ना है और साथ में पास मार्क्स के लिए पढ़ना है। आपको मेन जो है 5 पेपर जो आपको लेक्चर 1 में ही बता दिए हैं, 5 पेपर पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो इंग्लिश के लिए ज्यादा परेशान नहीं होइएगा। इंग्लिश हम लोग इसे पढ़ाते भी, इंग्लिश ग्रामर ऐसा पढ़ा देंगे कि अभी आपको भविष्य में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा, लिटरेचर भी और हर चीज भी। इसलिए जो है आइए मेरे साथ जुड़िए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना सुझाव जो है जरूर दीजिए। थैंक यू।